भाई जान, अब्बू जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जे आप बाथरूम भी खुद जाते हैं और खाना भी अपने हाथों से खाते हैं। इसकी आवाज़ में जोश और खुशी दोनों थे। मैंने इसे मुबारकबाद पेश की और फिर पूछा, ये मौजज़ा कैसे हुआ? वो बोला, हम खुद हैरान हैं। हम कोरोना की वजह से परेशान थे। हम में से कोई भी इनके कमरे में भी नहीं जाता था। डॉक्टर और नर्स भी प्रोटेक्शन किट पहनकर अंदर दाखिल होती थी। लेकिन फिर अबू जी अचानक ठीक होना शुरू हो गए। ये खुद उठते और हमसे गपशप लगाना शुरू कर देते। हम इनके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और ये बेड पर लेटकर बातचीत करते रहते थे। हम खुश हो गए। लेकिन जिस दिन ये उठकर बाथरूम गए, वो हमारे लिए जश्न का दिन था। इसकी आवाज़ का जोश बदस्तूर कायम था। मैंने एक बार फिर पूछा, मगर ये मौजज़ा कैसे हुआ? वो हंसकर बोला, भाईजान, हम में से भी कोई नहीं जानता। डॉक्टर भी हैरान हैं। मैंने दोबारा मुबारकबाद दी और फ़ोन बंद कर दिया। ये मेरे दोस्त का छोटा भाई था। ये एहतराम में मुझे भी भाईजान कहता था। इनके वालिद 5 साल से अलील थे। वो बेशुमार बीमारियों का शिकार थे। दिल भी ख़राब था, कोलेस्ट्रॉल भी था, दमा भी था, गुर्दे भी ख़राब थे और शुगर के मर्ज़ में भी मुब्तला थे। 2 साल से बेड तक महदूद थे। खाना भी नर्स खिलाती थी। लेकिन फिर जब बुजुर्ग अचानक उठकर बैठ गए हैं, ये हैरानी की बात थी। मैंने हैरत से मजबूर होकर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर भी कह के लगा रहा था। इसका कहना था, मैं और मेरे कोलीग का अंदाज़ा है ये मौजज़ा पॉल्यूशन में कमी की वजह से हुआ। कोरोना से पहले हमारी हवा बहुत गंदी थी। हवा के इस गंद ने 50 साल से बड़े तमाम लोगों को बीमार कर रखा था। लॉकडाउन की वजह से कराए का पॉल्यूशन इंडेक्स नीचे आ गया, लिहाजा मरीज उठ उठ कर बैठ रहे हैं। बशीर साहब भी इनमें से एक हैं। ये बात सुनकर मैं भी कहका लगाने पर मजबूर हो गया। हम माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत है, कोरोना एक तरफ पूरी दुनिया के लिए बला बनकर उभर रहा है। दुनिया में अब तक 26.5 लाख लोग बीमार और 1,80,000 फौत हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह ज़मीन और इंसानियत का सबसे बड़ा मौसम बनकर उभर रहा है। कोरोना की वजह से पूरा अर्ज का पॉल्यूशन लेवल 50% नीचे आ गया है। और अब अगर कोई शख्स चांद पर खड़ा होकर ज़मीन की तरफ देखे तो वो दूरबीन के बगैर 7 बड़े आज़मों को अलग अलग देख सकता है। वो ज़मीन की हरकत भी नोट कर सकता है। सोते जागते शहरियों का अंदाज़ा भी कर सकता है। कोरोना और ग्लोबल लॉकडाउन दुनिया को 19वीं सदी में ले गया है। फ़ज़ा धुल गई है और हवाओं में सब्ज़े की महक वापस आ चुकी है। और ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में पिछले 1 महीने में अमवात की शरह में 70% कमी आ गई है। क्योंकि दुनिया में मौत की 10 बड़ी वजूहात हैं। दिल के अमराज, कैंसर, एक्सीडेंट, सांस की बीमारी, अल्जाइमर, शुगर, इन्फ्लुएंजा, घुटनों की बीमारी और खुदकुशी। 2019 में इन 10 वजूहात से 7 करोड़ 52 लाख लोग फौत हुए। इनमें से आधे बुजुर्ग थे। पूरा अर्ज पर रोज़ 1.5 लाख लोग मरते हैं। लेकिन फिर कोरोना आया और शरह अमवात में कमी आ गई। अमवात में कमी की अब तक 3 बड़ी वजूहात सामने आई हैं। पहली वजह पॉल्यूशन है। खुदकुशी और एक्सीडेंट के अलावा अमवात की बाकी 8 वजूहात के पीछे माहौलियाती आलूदगी थी। गाड़ियां, फैक्ट्रियों का धुआं, ग्लास हाउस इफेक्ट, 7.5 अरब लोगों की रोज़ाना की मूवमेंट और जंगलों की कमी ने फ़ज़ा में आलूदगी फैला रखी थी। ये आलूदगी सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती थी और हम बीमार होते चले जाते थे। हमारी हवा में 2 किस्म की आलूदगियाँ होती हैं, बादलों के नीचे की आलूदगी और बादलों के ऊपर की आलूदगी। बादलों से नीचे की आलूदगी बारिश से कम हो जाती है, जबकि बादलों से ऊपर की आलूदगी की वजह हवाई जहाज़ हैं। दुनिया में रोज़ाना 3 लाख जहाज़ उड़ते थे। फ़ज़ा में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ये जहाज़ फैलाते थे और ये पॉल्यूशन आंधी, तूफ़ान और बारिश से भी ख़त्म नहीं होती थी। वजह ये बादलों से ऊपर होती थी और इसने ज़मीन की पूरी फ़ज़ा तबाह कर दी थी। कोरोना की वजह से एयर ट्रैफिक भी बंद हो गई और ज़मीन ट्रैफिक भी। फैक्ट्रियों का धुआं और इंसानी मूवमेंट पॉल्यूशन भी कम हो गया। चनाचा हमारी जिस्मानी शिकस्त में कमी आ गई। दूसरी वजह हमारी खुराक थी। हम सब जानवरों की तरह खाते थे। हम ज़रूरत से 10 गुना तेल, 15 गुना चीनी और 21 गुना ज़्यादा आटा इस्तेमाल करते थे। हम इंसानी ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त भी खाते थे और चाय, कॉफ़ी, मशरूबात भी पीते थे। ये खुराक भी हमें बीमार करती थी। और हमारी अमवात की तीसरी वजह रैट रेस थी। आपने कभी चूहों को देखा? चूहों का पिंजरा खोल दें, ये पूरी ताकत के साथ सारपीट दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ते हुए इन्हें ये पता नहीं होता हमने जाना कहाँ है। चूहे हमेशा मंजिल का तयन किए बगैर दौड़ते हैं। दूसरा, अगर एक चूहा खुराक के लालच में किसी पिंजरे में गिर जाए या फंस जाए तो दूसरे चूहे इसका हशर देखने के बावजूद बाज नहीं आते।
وہ بھی اس کے باوجود پھنستے اور پنجرے میں گرتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں سارے مارے جاتے ہیں۔ نفسیات دان چوہوں کی اس حرکت کو ریٹ ریس یا چوہا دوڑ کہتے ہیں۔ ہم انسان بھی چوہوں کی طرح منزل کا تعین کیے بغیر سر پہ دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی دوسروں کے گرنے اور پھنسنے سے سبق نہیں سیکھتے، ہم بھی گڑھوں میں گرتے اور مرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماہرین حسد کو اس کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جلانے اور چڑھانے کے لیے پھانسی تک چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ریٹ ریس، یہ حسد اموات کی تیسری وجہ تھی۔ ہم دوڑ دوڑ کر تھک تھک کر مر رہے تھے، لیکن پھر کرونا آیا اور دوڑنے والے کو دیکھ کر دوڑنے والے دونوں رک گئے۔ ریس بند ہو گئی۔ سارے چوہے سہم کر اپنے اپنے بلوں کے اندر قرنطینہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جو حسد کا لیول یکدم نیچے آ گیا۔ چنانچہ ہم اگر دیکھیں تو پالوشن کم ہو گیا۔ ہم نے خوراک بھی کم کر دی۔ چائے کھانے، کافی ہاؤسز، بیکریاں، ریسٹورنٹ اور شراب خانے بند ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں کا کھانا بھی کھانے لگے، اور ہم نے ایک دوسرے سے حسد کرنا بھی بند کر دیا، کیونکہ محل والا ہو یا کوٹری والا، دونوں اندر بند ہیں۔ بڑی گاڑی بھی گراج سے نہیں نکل رہی اور چھوٹی گاڑی بھی گلی میں کھڑی ہے، لہٰذا کون کسی سے حسد کرے گا، کون کسی سے جیلس ہوگا۔ اس دوران دو اور چیزیں بھی ہوئیں۔ ہمارے دماغوں پر دفتروں اور کام کا سٹریس بھی تھا۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم اس دباؤ کے نتیجے میں روز کچلے جاتے تھے۔ آپ ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس سوموار کی صبح ہوتے تھے۔ کیونکہ چھٹی گزارنے کے بعد کام کے خیال سے ہی لوگوں کے دل میں ہول اٹھتے تھے اور یہ دفتر جاتے جاتے رستے میں انتقال کر جاتے تھے۔ دوسرا، سماجی نفسا نفسی ہمیں چیریٹی اور فلاح سے دور لے گئی تھی۔ انسان کے درد سے ناواقف ہو گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ کرونا نے ہمیں کام اور دفتر سٹریس سے بھی نکال دیا اور ہمیں دوسرے انسانوں کے قریب بھی لے آیا۔ چنانچہ دنیا میں شرح اموات کم ہو گئی، اور یہ کرونا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا یقیناً جلد یا بعدیر کورونا وائرس کے خطرے سے نکل آئے گی۔ ہم انسان لاکھوں سال سے ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ رہ گئے تھے، لیکن ہم انسان دوبارہ 2000 سے 7.5 ارب ہو گئے۔ ہم انشاءاللہ کرونا کو بھی شکست دیں گے، لیکن کرونا کے بعد اقوام متحدہ کو پوری دنیا سے ایک گلوبل لاک ڈاؤن چارٹر سائن کروانا چاہیے۔ اس چارٹر کے مطابق پوری دنیا 3 ماہ بعد ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر دی جائے۔ دنیا کے تمام ایئرپورٹس، بندرگاہیں، روڈز، ریلوے اسٹیشن، دفاتر، پولز، پارکس، مارکیٹیں اور میٹنگز بند کر دی جائیں۔ انسان جہاں ہو وہ وہاں روک دیا جائے۔ ریسٹورنٹ، بیکریاں اور چائے خانے بھی بند کر دیے جائیں، اور موبائل فونز، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار بھی۔ یہ سرماہی لاک ڈاؤن اس کرۂ ارض کو ایک بار پھر چارج کر دے گا۔ یہ زمین رہنے کے قابل ہو جائے گی، ورنہ اگلا کرونا سپر کرونا ثابت ہوگا، اور یہ دنیا کی آبادی کو ایک بار پھر 7.5 ارب سے 2000 پر لے جائے گا، اور انسان ایک بار پھر پتھر کے دور سے زندگی سٹارٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لہٰذا زمین اور زندگی بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد لاک ڈاؤن لازم کر دیا جائے۔